हाउस सैन डिएगो कैलिफोर्निया, अमेरिका का मोस्ट हॉन्टेड हाउस। इस घर की कहानी को समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। ये घर हॉन्टेड है, इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। जिस लैंड पर ये घर बनाया गया था वहाँ एक कब्रिस्तान हुआ करता और पब्लिक एग्जीक्यूशन यानी मुजरिमों को फांसी भी लगाई जाती थी। घर के अंदर जो आर्च है, ऐसा माना जाता है कि वो वही सेम स्पॉट है जहाँ फांसी दी जाती थी। इस घर का ओनर थॉमस ओयली, जिनका जन्म हुआ था न्यूयॉर्क में 5 अक्टूबर 1823 को। सितंबर 1855 थॉमस ने टाउन सैन डिएगो कैलिफोर्निया में इसी लैंड को खरीदा घर बनाने के लिए। 1857 में थॉमस यहाँ एक 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाए। इस घर को बनाने में उन्हें $10,000 खर्चा आया। साउदर्न कैलिफोर्निया के फाइनेस्ट हाउस कहा जाता था इसे। एक बेहद खूबसूरत मैंसन मेहगनी और रोजवुड से फर्निश किया गया था। इस हवेली को होयली हाउस को दूसरे पर्पस के लिए भी यूज किया जाता था उस टाइम। स्कूल, जनरल स्टोर, कोर्ट रूम, सैन डिएगो फास्ट कमर्शियल थिएटर। लेकिन कैसे ये हवेली बाद में बन गई अमेरिका's मोस्ट इनफेमस होयली हाउस। थॉमस उसकी वाइफ एना होयली के साथ इसी घर में रहते थे। उनके 3 बच्चे हुए, फ्रांसिस हिंटन, थॉमस जूनियर और एना एमिलिया। स्कारलेट फीवर की वजह से थॉमस जूनियर की मौत हो जाती है जब वो सिर्फ 18 मंथ्स का था। उसी साल थॉमस सीनियर के स्टोर पे आग लग गई और उनका बहुत नुकसान हुआ। होयली फैमिली सैन फ्रांसिस्को मूव कर गए। उन्हें और 3 बच्चे हुए, जॉर्ज हेज रिंगोल्ड, वायलेट इलोइस, कॉरिन लिलियन। 1868 की अर्थक्वेक के बाद उस फैमिली को वापस आना पड़ा होयली हाउस में रहने के लिए। अनफॉर्चुनेटली फिर से और एक ट्रेजेडी उनकी फैमिली में। वायलेट होयली ने सुसाइड किया था 1885 में। उसने घर के पीछे वाले हिस्से में अपने आप को चेस्ट पे शूट कर लिया था ड्यू टू हर फेल्ड मैरिज। थॉमस ने जब उसे देखा घर के अंदर ले आए, लेकिन 15 मिनट बाद उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट 68 इयर्स होयली फैमिली के और 3 लोगों की घर के अंदर ही मौत होती है। एना होयली 1913 में, फ्रांसिस होयली 1914 में और फिर लिलियन की 1953 में। बेसिकली होयली फैमिली के 4 मेंबर्स की मौत हुई थी उस घर में। इसके बाद से ही वहाँ अजीबोगरीब चीजें होने लगी। लोगों को उस घर से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगा। ऐसा कहा जाता था वो बच्चा थॉमस जूनियर, जिसकी मौत हुई थी स्कारलेट फीवर के कारण जब वो सिर्फ 18 महीने का था। इस घर के ही 2nd फ्लोर पर वायलेट होयली की प्रेजेंस फील किया गया, जिसने सुसाइड किया था। कुछ अनआइडेंटिफाइड स्पिरिट भी देखी गई है। अर्ली 1900 लिलियन ने इस घर को अलग अलग लोगों को रेंट पे दिया था। शायद वो स्पिरिट्स उन टेनेंट्स के हो सकते हैं। डाइनिंग रूम में एक छोटी सी बच्ची को देखा गया। थिएटर रूम से रात को म्यूजिक की आवाज आती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार कोर्ट रूम में सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। कभी कभी एक लड़की को भी देखा गया है जूरी बॉक्स के पास। एक पुलिस ऑफिसर को भी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ था यहाँ 30 साल पहले। एक 911 कॉल आया था जहाँ किसी ने रिपोर्ट किया कि एक लेडी होयली हाउस के सामने रो रही है। ऑफिसर ने उस रात जो देखा वो उन्होंने रिटायरमेंट के टाइम डिस्क्लोज किया था। जब वो होयली हाउस पहुँचे तब घर के पीछे कोई लेडी रो रही थी। ऑफिसर ने पूछा, मैम आर यू ऑल राइट? उसने घूम के स्माइल किया और ऑफिसर ने जब उसके ऊपर फ्लैश लाइट डाला तो वो लेडी वैनिश हो गई। उस घर में एक डॉग और कैट के स्पिरिट की मौजूदगी भी फील की गई है जो होयली फैमिलीज के ही थे। 2 और स्पिरिट जो उस घर को हॉन्ट करते हैं वो है थॉमस होयली और एना होयली। बहुत लोगों ने कहा कि उन्होंने थॉमस होयली को देखा है टोपी और कोट में। एना होयली को ज्यादातर ग्रीन ड्रेस में देखी गई है। एक रात होयली हाउस में एक टूर गाइड विक्टर सेंटाना अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी कोड एंटर कर रहा था। तभी किसी लेडी को कहते हुए सुना, व्हाई आर यू हियर? डर के विक्टर वहाँ से भाग गया। उसने पूरी कोड नहीं डाला था तो सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो गया। सैन डिएगो पुलिस ऑफिसर सिचुएशन चेक करने के लिए होयली हाउस पहुँचे। उन्होंने ग्रीन ड्रेस में एक लेडी को देखा जो बाद में अचानक गायब हो गई। इस घर का सबसे डरावनी स्पिरिट है यंकी जिम रॉबिन्सन की। ये वही आदमी है जिसे 1852 में फांसी लगाई गई थी एक बोट चोरी के जुर्म में। उस बोट को उसने चुरा भी नहीं पाया था और उसे मिल गई मौत की सजा। कुछ साल बाद थॉमस वही जमीन को खरीदा। ये डिसीजन जो पूरी जिंदगी उनका पीछा करने वाली थी। नए घर में जब थॉमस और उनकी फैमिली रहने लगे तभी उन्हें किसी की पैर की आवाज सुनाई देता था। सीढ़ियों के ऊपर फुटप्रिंट्स और घर के कुछ स्पॉट्स के टेम्परेचर वेरी लो। मई 25, 1960 को इस घर को हिस्टोरिक हाउस डिक्लेयर कर दिया गया। 100,000 विजिटर्स आते हैं हर साल यहाँ। उनमें से बहुत लोगों ने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस रिपोर्ट किया। क्या सच में ये घर हॉन्टेड है?